શું માગ્યું છેલ્લે? આલંબન હો મુજ હૃદયમાં દ્યો સદા સ્વચ્છ એટલે શું? ટેન્શન રહિત બુદ્ધિ. છેલ્લે આ માગ્યું ને આખા નવપદનો સાર આ છે. શું? ટેન્શન રહિત બુદ્ધિ. નવપદમાં શું કીધું? શ્રી અરિહંતો સકલ હિતદા उच्च पुण्योपकारा, कि जेने अरिहंत परमात्मा, जिसको अरिहंत परमात्मा मिल गए, आपको मिले कि नहीं? हाँ? सकल हितदा. सकल हितदा, सकल का अर्थ क्या है? हमेशा हित करने वाले. उनका शरण लो, बस अपने आप को समर्पित करो, आपका हित ऑटोमेटिक होगा. हित मांगना नहीं पड़ेगा. मैंने तो सिखाया आपको हित मांगो, लेकिन अरिहंत तत्व ऐसा है कि आप जैसे उसके शरण और समर्पण में गए तो आपके ऊपर हित ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि उनके अंदर से ऐसे तरंग निकल रहे, हितकारी तरंग, मंगलकारी तरंग. सकल हित कारा उच्च पुण्योपकारा. तो जो अरिहंत परमात्मा को शरण ग्रहण करता है, समर्पण करता है, वो बहुत भाग्यशाली है. आप हो क्या? आप हो क्या? हाँ बोलने से कुछ नहीं होगा. चेक करो आपको कितना उसके ऊपर विश्वास है. अगर आप अपनी बुद्धि, स्वच्छंद बुद्धि वापरते हो, उसकी सुनते नहीं हो, तो आपका पुण्य नहीं है, आपका पाप योग चल रहा है. 6 दिन से एक ही बात बोल रहा हूं मैं. परम गुरु सदगुरु, परम गुरु सदगुरु. उसकी सुनो, उसकी सुनो, उसकी सुनो, उसकी सुनो. अभी जब आया कि श्री अरिहंतो सकल हितदा उच्च पुण्योपकारा, बोलते हाँ मैं पुण्यशाली हूं, मैंने तो मान लिया. कुछ नहीं माना भाई. एक एक वचन को पूरे पूरे तरीके से उसको अपने जीवन में उतारो. उसको माना बोलता है, वही भाग्यशाली है. जो उतारता है वो भाग्यशाली, उसको सुनता है वो नहीं है. जो उतारता है उसका हित होता है, खाली सुनता है उसका कुछ नहीं होता है. जितने अरिहंत परमात्मा देरासर में हो गया, ऐसा ऐसा करेगा. कोने हथौड़ी मारे भाई तू आम. ये ऐसा अस्तित्व. यहां तो इस उपध्यान में तो आप भाग्यशाली है कि हजरा हजूर यहां बैठे हैं. ये पहला पर्यूषण है जिसके अंदर ऐसे हजरा हजूर है, और इसीलिए इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है. ये पर्यूषण, अरे ये उपध्यान अलग है, सब उपध्यान से अलग है, बहुत तरीके से अलग है. मुझे तो ये पर्यूषण ही लग रहा है. और अभी हर साल यही ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही ये उपध्यान होने वाले हैं. और सबको प्रेरणा भी करेंगे हम. भाई भगवान को घर पधराइए, आपकी सुख शांति अपने आप आ जाएगी. आपकी आ जाएगी, आपके घर वालों की आ जाएगी, सबकी आ जाएगी. तो ऐसे भगवान को जब हम घर पधराएंगे, हमारे एक भाग्यशाली थे, उसने कहा कि मुझे भगवान को पधराना है घर पे. तो हमारे इतने साल से, 15 साल से खाली पर्यूषण में ही होता था. अभी ये पहला साल है कि उनकी डिमांड के कारण हमने सोचा ये बहुत बढ़िया है. तो करो दर्शन भगवान का. ये भगवान आपके घर आने के लिए रेडी है. हाँ, ये जागृत तीर्थंकर परमात्मा है, जीवित जागृत तीर्थंकर परमात्मा. जो अपने घर ले जाएगा उसका घर का पूरा वातावरण बदल जाएगा.
यहाँ जो लोग बैठे, कम से कम जिसके घर में नहीं है, भावना करो कि हमारे घर आए, हमारे घर के अंदर ये जो अभी हम अतिशय सुन रहे हैं ना, इसके पहले क्या सुना कि जहां परमात्मा विचरण करते हैं वहां रोग, शोक, झगड़े, टंटे सब शांत हो जाते हैं। उपद्रव, मनुष्य का उपद्रव, जीव जंतु का उपद्रव, पशु पक्षी का उपद्रव सब शांत हो जाते हैं। अन्न जल अपने आप प्राप्त होते हैं। उनके घर में भंडारा का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, खाने पीने के कोई वांदे नहीं होते। सुख समृद्धि रेलम छेल होते हैं। ये सब हमने अतिशय में सुना, और इसीलिए ऐसे भगवान को जब घर में पधराओगे तो ये जो वर्णन आप अतिशय में सुन रहे हो वो आपके घर में मौजूद होगा, आएगा। समझ में आ रहा है? सो ये है उसकी चमत्कृति। જે જે સ્થળે કરે ત્રિભુવન વિભુ તે તે સ્થળે ઉંદર વગેરે જીવનાશક જીવના ઉપદ્રવ ટળે। જેના હૃદયમાં તું વસે शाश्वत जीवन તેને મળે। टेंशन, शाश्वत जीवन का अर्थ क्या है? टेंशन फ्री लाइफ बनेगी जिसके घर में ये आएगा। जे धन्य धरती पर अहो परमेश तारा चरण छे, मरकी अने महामारी चारे तरफ ज्यां मरण छे, तुझ चरण जाने हे जिनेश्वर अमृत केरा जरण छे। आपके घर में क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। जे जगत जमड़ बम्बोड़ करता मेघ ते फावे नहीं, ने जे जराए ना वरसता मेघ ते आवे नहीं, पण तू ज्यां रहे त्यां कुदरत जिनेश्वर दुख त्यां लावे नहीं। बे इतना प्रगट प्रभावी है। जेठाणी जी विचार करजो, न्यू जर्सी में लई जजो, पधरावजो। ज्यां तू प्रभु आवी वसे त्यां अन्न जल आवी वसे, ते भूमि माथी दुर्दशा दुर्भिक्ष दुख दूर खसे। निरखी तने लोकना लोचन कमल, त्रिलोचना बेन लोचन कमल खिल खिल हसे। पधरामणी तुझ थाय ज्यां त्यां थाय पूरी अटकड़ो। जे धारणा करी छे ई अटकड़ो बधी पूरी थाय। बळवो करी न सके नगर में बाह्य आंतर परिबळो। ए ज्यां भगवान होय त्यां कोई पण तमारो दुश्मन उभो रही न सके। विखराय छे तोफान ने रमखाण सो मुग जड़ो। एवा बधा तोफानीओने तितर भीतर करी नाखे। अरिहंत अतिशय वंत तुझने भावे करूं हूं वंदना। भार्या भूमि भूषण तणा कारण थकी प्रगट्यो हतो। जे वेरनो महाअग्नि चारे कोर सौने बाळतो। तुझ आगमनती हे कृपा सागर तरत ते समी जतो। समझ में आ रहा है? ये जीवित तीर्थंकर परमात्मा की हाजिरी से क्या क्या चमत्कृति होती है यहां बताया है। ज्यारे करे छे नाथ गामे गाम तू गमना गमन, त्यारे सवासो जोजन सुधी रोगो सकल पामे समन। आपके घर में रोग नहीं आएगा। 2004 से मेरे घर में है, हमारे घर में एक रोग का निशाना नहीं है। और ऐसे 106 घर में है। घर में है, ऑफिस में है, दफ्तर में है। ऑफिस में है तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा ऑफिस में, फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री में कोई बीमार नहीं पड़ेगा। चोरी करता होगा तो या पकड़ा जाएगा या चोरी बंद हो जाएगी। आरोग्य ते अविनाश पामे जे करे तुझने नमन। हमारी फैक्ट्री में 100% मुसलमान है, 100%। वो सब सिमंदर स्वामी की पूजा करते हैं और अपना बोलो शू कहवाय ने नमाज, वो नमाज सिमंदर स्वामी के सामने करते। बोलो
आके देख लो हमारे फैक्ट्री में। दिस इज, ये चमत्कार है सिमंदर स्वामी का। अभी इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं आपको। और बाकी का तो देवलोक का जो चमत्कार है, वो देवलोक जो जगत को बताते, ये तो हमने तेजस अने सौंदर्यनी स्पर्धा हती तुझ अंगમાં પ્રભુ નહીં જોઈ શકે જન ભંગ પડશે રંગમાં એવું વિચારી તેજ શિર પાછળ રહ્યું तुझ संगમાં। ऐसे भगवान का दर्शन करो ना तो आपके साथ आपका भविष्य क्या होने वाला है आपको दिखेगा, अगर आप दर्शन करने आएगा तो। ये जीवित तीर्थंकर परमात्मा का अतिशय एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटी है, और ये भगवान है, मूर्ति नहीं है, ये ध्यान में रखना। साक्षात जागृत भगवान है। हमारे रेखा बेन ने तो पसंद कर लिया भगवान को, फाइनल है ना। और एक भाग्यशाली हमारे बैठे हैं बंबई में। ભાવ થાય, મન થાય તો મન કરી લેજો ભાઈ। ઓનલાઈન જે લોકો દર્શન કરી રહ્યા છે બધાને આ પ્રેરણા છે। જ્યાં ઘંટણીયો રણ ઝણે, જ્યાં રંગ રૂડા ફર ફરે, ઊંચાયના જે અવનવા परमोच्च शिखरे सर करे। आ इंद्रध्वज लई जाय छे, जाने ऊपर ईश्वर घरे। अरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूँ वंदना। मारा कर्मनी निकंदना, मारा कर्मनी निकंदना, मारा कर्मनी निकंदना, मारा कर्मनी निकंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूँ वंदना। अरिहंत अतिशयवंत तुझने, भावे करूँ वंदना। तो ये छत्र का रह गया था। पहला है सम्यक ज्ञान, जो अभी मैंने जो भी बोला आपको वो सम्यक ज्ञान है। और आप जो भवितव्यता से अहोभाव से जो दर्शन कर रहे हो प्रभु का, और प्रभु का चश्मे से आप जगत को देख रहे हो, नमो जीराणम आप जगत को कर रहे हो, उसका अर्थ ये हो गया कि आपको सबके अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है। वो ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन यानी साइंटिफिक विजन। इस सम्यक दर्शन का अर्थ शास्त्रों के अंदर बहुत बहुत लिखा है। हम आपको सिंप्लीफाई करके बता दिए कि अगर आपको सबके अंदर भगवान के दर्शन हो रहे तो यही सम्यक दर्शन है। और ये दूसरा छत्र है सम्यक दर्शन। जिस दिन सम्यक दर्शन हुआ उसी दिन से आपकी मुक्ति की गिनती, उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब तक सम्यक ज्ञान तो बहुत बार आया और चले गया, सम्यक ज्ञान 1000 बार, करोड़ बार, अनंत बार आया और चले गया। लेकिन जिस समय सम्यक दर्शन प्रकट होता है, भगवान बोलते हैं सीधा आपका काल अर्धपुद्गल परावर्त काल, नहीं तो अनंत काल है। क्वांटिटी, क्वांटम क्वांटिटी मेजरमेंट शुरू हो गया, भव परंपरा शुरू हो गई। महावीर भगवान के कितने भव थे? 27 भव, यानी काउंटिंग शुरू हो गया। नैसार के भव से उनकी काउंटिंग शुरू हो गई। इसी प्रकार हमारी भी जिस दिन सम्यक दर्शन होगा उस दिन से हमारी भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और उसके अंदर सम्यक दर्शन के भी प्रकार है।
तो ये साधारण सम्यक दर्शन होगा तो काल इतना कम हो जाता है, अनंत काल से अर्धपुद्गल परावर्त। और इसके अंदर आपकी तरतमता और बढ़ गई। कैसे बढ़ेगी तरतमता? कि भगवान जो बोलते हैं उसके ऊपर 100-200% नहीं, 1000% भगवान है, भगवान की हाजिरी है। आंख बंद करो, भगवान को विनती करो, भगवान जो प्रेरणा देंगे वो कर दो, आंख बंद करके, खत्म, ओवर एंड आउट। तो आपका भव परंपरा 66 सागरोपम हो गया, क्षमिक सम्यक दर्शन। और आपने आत्मसमर्पण कर लिया तो 2 या 3 भव में, बोलो अभी कौन सा चाहिए? ऑप्शन इज ओपन फॉर यू जस्ट नाउ। ये उपध्यान पूरा हो गया, फिर खत्म। ये पर्यूषण में मौका मिलता है, ये उपध्यान में मिलता है। आपको तय करना है कि कितने में खत्म करना है। बोलने से कुछ नहीं होता है। ऑप्शन 3 को लॉक करना है तो मैं जो बोलूं वो करना पड़ेगा। मैं बोलूं उठो तो उठ जाने का, सो जाओ तो सो जाने का, आर्ग्यूमेंट करने का ही नहीं। तो ही 66 सागरोपम में काम हो सकता है। और उससे कम चाहिए 2-3 भव में, तो मैं तो चार्टर फ्लाइट की कब से बात ही कर रहा हूं, रेडी रखा है। उसका पायलट मैं ही हूं। चॉइस इज योर्स। उसमें आत्मसमर्पण आ जाएगा, 66 सागरोपम के लिए समर्पण आ जाएगा। यानी कि उपध्यान में तक सुनना है आपको, तो 66 सागरोपम हो गया। जीवन भर सुनोगे तो 2-3 भव में काम हो जाएगा। बोलो, ऑप्शन इज योर्स। ये गणित है, साइंस है, ये पूरा जिन मार्ग है ना, साइंटिफिक मैथमेटिक्स है। अगर आपने अपनी स्वच्छंद बुद्धि लगाई तो तेल लगा के सो जाओ। फिसल गए आप, गए काम से। तो ये सम्यक दर्शन के 3 प्रभाव आपने सुन लिए। वो जो सम्यक दर्शन है वो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है, पहले वाला अर्धपुद्गल परावर्त। महावीर स्वामी का जो सम्यक दर्शन हुआ था नैसार के भव में, इसके 27 भव सबसे ज्यादा है। सब तीर्थंकरों का भव देखेंगे ना आप। क्यों? क्योंकि वो मरीचि के भव में उसने बहुत अपनी होशियारी दिखाई। आदिनाथ का पोता था और भगवान ने बोल दिया कि ये होने वाला है तीर्थंकर। बोले देखो, मैं तो आदिनाथ का चेला भी नहीं हूं, फिर भी उनको बोलना पड़ा कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूं। देखो मैं से कैसा ग्रेट हूं मैं। गया उसकी बहु परंपरा जबरदस्त। वो तो वैसे ही था। और 3 बार नरक में गए वो काल में। कितनी बार? हाँ, ये सब निश्चित होते हुए भी अभी श्रेणी के राजा तीर्थंकर होने वाले नरक में है। कृष्ण महाराजा वो भी नरक में है, वो भी तीर्थंकर होने वाले हैं। तो समझ लो भाई, जो तीर्थंकर होते उसको भी नरक छोड़ती नहीं है, तो हम कौन सी बाड़ी के मूले है भाई। और यहाँ सिमंदर स्वामी आपको ऑफर दे रहे हैं, आत्मसमर्पण, 2 से 3 भव, चल आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। आर यू रेडी मीना बेन? प्रदीप ने पूछिया हूं, ई मने छोड़े ज के नहीं? ઈ રાત જોઈ કે જલ્દી જાય એવું નથી, પણ એ તો એને ઈ તો એનાઉન્સ કરી બેઠો છે કે હું 4 વર્ષમાં સંન્યાસ લેવાનો છે. બોલે જ્યાં હોય ત્યાં બધે પ્લેટફોર્મ પર બોલે છે. ઈ તો મેં કીધું બીનાબેન નું પૂછ્યું કે નહીં
કે આવશે ત્યારે પૂછશું.